नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड अ क्लाइंट। अब इस टू वे कम्युनिकेशन को आप सिंपल टर्म्स में एक चैट बॉक्स की तरह भी कह सकते हो। कैसे चैट बॉक्स की तरह काम कर रहा है ये, मतलब सर्वर और जो क्लाइंट है वो आपस में मैसेजेस का ट्रांसफर करेंगे, वो तो हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखेंगे। लेकिन कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, सेम वही चीज है जो हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट की है। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, बाय डिफॉल्ट नेटवर्किंग का जितना भी पार्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो टीसीपी आईपी को ही यूज कर रहा होता है। तो टीसीपी आईपी के केस में सबसे पहले सर्वर एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट एग्जिस्टेंस में आएगा। क्लाइंट पहले कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, कनेक्शन हमारा एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जाके सेंड और रिसीव वाला पार्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टू वे सर्वर नाम का एक फाइल क्रिएट कर लिया है जो सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉकेट क्रिएट करना है, तो मैंने सॉकेट मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है और सॉकेट मॉड्यूल के सॉकेट फंक्शन को ही मैंने काम में लिया है इस सॉकेट को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को ही मैं काम में ले रही हूँ और आईपी वर्जन 4 को हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने की नीड नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, इट इज ऑप्शनल। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू को काम में लेगा। तो अब यहाँ पे एक सॉकेट हमारा क्रिएट हो चुका है, बेसिकली सर्वर किस लोकेशन पे जाएगा वो हो चुका है। लेकिन कौन सा हमारा सर्वर आएगा और कैसे वो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब हमेशा लास्ट प्रोग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पे होस्ट और पोर्ट नाम के वेरिएबल क्रिएट करते थे और फिर काम करते थे। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने किसी भी तरीके के वेरिएबल क्रिएट नहीं किए, बल्कि मैंने डायरेक्टली टप्पल के फॉर्म में दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है और बाइंड मेथड की हेल्प से इन दोनों चीजों को मैंने सॉकेट के साथ में एसोसिएट करवा दिया है। तो ये है हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस। चाहो तो यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करते आए हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस लिख दिया है 127.0.0.1। अब जो पोर्ट नंबर है दैट इज 9001। अब स्पेसिफिक रेंज में से हम किसी भी तरीके का पोर्ट नंबर पिक कर सकते हैं, जो भी फ्री होता है हम उसको काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9001 एज अ पोर्ट नंबर मैंने काम में लिया है इस सॉकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इस सॉकेट पे कौन से सर्वर से कम्युनिकेशन करना है, वो है ये, इस वाले सर्वर से हमें कम्युनिकेशन करना है। अब यहाँ पे क्लाइंट अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, तो पहले तो कितने लोगों को अलाउ करना है, 1 10 100 200 कितने लोगों को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सॉकेट के साथ में लिसन मेथड को काम में लिया है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 1 रखी है। तो सिर्फ एक क्लाइंट के कनेक्शन को ही ये अलाउ करेगा, ठीक है, उससे ज्यादा को ये डिनाई कर देगा। अब यहाँ पे जैसे ही अलाउ वाला प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद कितने कनेक्शंस एक्सेप्ट होंगे, मतलब जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो सॉकेट के साथ में मैंने एक्सेप्ट मेथड को काम में लिया है। अब ये जो एक्सेप्ट है ये दो चीजें रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। हमारा जो कनेक्शन सॉकेट है यानी कि क्लाइंट का जो सॉकेट है उसकी इंफॉर्मेशन और उसका आईपी एड्रेस यानी कि एडीडीआर, और उसके बाद सिंपली मैंने एक प्रिंट मैसेज लिख दिया दैट अ क्लाइंट इज कनेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे साथ बाय साथ ही मैं आपको दोनों प्रोग्राम्स में कंपैरिजन करके बता रही हूँ, क्योंकि ये जो फर्दर प्रोग्राम है हमारा ये दोनों का एक साथ चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सर्वर साइड पे सॉकेट क्रिएट कर लिया है, कितने लोगों को अलाउ करना है वो भी डिसाइड कर लिया और कनेक्शन को एक्सेप्ट करके मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया। अब ये काम तभी करेगा जब क्लाइंट एग्जिस्टेंस में आया है। तो यहाँ पे मैंने टू वे क्लाइंट नाम का एक प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है, जिसमें भी सेम कंसेप्ट, सॉकेट को क्रिएट करने के लिए मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है। सॉकेट मॉड्यूल का ही सॉकेट मेथड बाय डिफॉल्ट वैल्यूज यानी कि IPv वर्जन 4 और TCP/IP प्रोटोकॉल को ये काम में लेगा और सॉकेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसी लोकेशन पे जाना है वो तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्ट मेथड को काम में लेना पड़ता है और इस कनेक्ट मेथड को भी हमें यहाँ पे एक टपल के फॉर्म में उस स्पेसिफिक सिस्टम का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पास करना होता है जिससे हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है दैट इज 127.0.0.1 और यहाँ पे उसका नेम है वो लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट से मुझे कनेक्ट करना है और कहाँ पे जाके कनेक्ट करना है वो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जैसे ही क्लाइंट एग्जिस्टेंस में आएगा उसका सॉकेट क्रिएट होगा,
ठीक है। लोकल होस्ट 9001 वो इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद उसके सॉकेट की इंफॉर्मेशन इधर और उसका आईपी एड्रेस इधर, और सर्वर साइड पे हमारे पास में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी तक हमने सॉकेट क्रिएट कर लिए हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। अब कैसे मैसेज और सेंड होंगे वो हम आगे देख रहे हैं। अभी दोनों प्रोग्राम के स्टार्टिंग वाले पार्ट में तो आई होप किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो द नेक्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पे बेसिकली हमें एक चैट बॉक्स बनाना है। अब चैट बॉक्स का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि मैं सर्वर को कोई मैसेज करूंगी और सर्वर मुझे उसका कुछ रिप्लाई करेगा, फिर उसने जो रिप्लाई किया है मैं उस पर फर्दर कुछ रिप्लाई करूंगी और वो ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं एग्जिट स्पेसिफाई नहीं लिख देती या मैं स्पेसिफिकली बाय मेंशन नहीं कर दी, मतलब कुछ एंडिंग पॉइंट मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रुकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट साइड पे सबसे पहले इनपुट लिया है। ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर डेटा। बेसिकली एक मैसेज का मैंने इनपुट लिया है और ये मैसेज मुझे सेंड करना है। किसे सेंड करना है? मुझे सर्वर को सेंड करना है। अब चाहे हम सर्वर से क्लाइंट की बात करें या क्लाइंट से सर्वर की बात करें, दोनों केसेस में सेंड करने के लिए सेंड मेथड होता है और रिसीव करने के लिए आरईसीवी मेथड होता है। तो जब तक यहाँ पे जो यूजर है वो स्पेसिफिकली एग्जिट इनपुट नहीं कर देता, तब तक हमें यहाँ पे काम करवाना है। तो while a not equals to exit, तो जब तक स्पेसिफिकली क्लाइंट या जो यूजर है वो एग्जिट इनपुट नहीं कर देगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है s.send a.encode, मतलब a के अंदर यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया है उसे मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया और इस सॉकेट पे सेंड कर दिया। क्लाइंट से डेटा मैंने सेंड किया है सर्वर पे, तो सर्वर को यहाँ पे रिसीव करने का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी कि जब तक डेटा आ रहा है तब तक रिसीव हमें करता रहना है डेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है while ट्रू, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक डेटा रिसीव करना है। डेटा कहाँ से आ रहा है? जो हमारा ये कनेक्शन सॉकेट है, क्लाइंट का सॉकेट है, वहां से डेटा आ रहा है। तो c.recv, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1024 बाइट, यानी कि एट अ टाइम मैं इतना डेटा रिसीव कर रही हूँ, जिसे मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब एक पॉइंट पर आकर तो हम लोग कभी ना कभी रुकेंगे ही, यानी कि अगर मेरा डेटा एम्प्टी हो जाए तो मुझे बाहर आ जाना है, मुझे इस कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ नॉट डेटा, मतलब डेटा के अंदर अगर कुछ भी चीज नहीं है तो क्या कर दो, तो इस लूप को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करते ही हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट पे, और हमारा कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यूजर ने यहाँ पे डेटा जो है वो प्रोवाइड किया है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। तो हम आ जाएंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, और इसे मैंने कॉन्कैट करवा दिया है डेटा डॉट डिकोड के साथ में। वैसे तो डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बाइनरी के फॉर्म के अंदर होगी, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिकोड मेथड को काम में लेते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आए, बस इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो फुल मैंने यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हैं कि डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो ही जाए हर केस में। इसी वजह से मैंने एक्सप्लिसिटली इस डेटा को डिकोड के अलावा स्ट्रिंग मेथड एसटीआर मेथड के साथ में भी काम में लिया है। तो वैसे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीजें रह गई हैं, तो वो भी एसटीआर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद वो इससे कॉन्कैट होके डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे यूजर ने जो हमसे इनपुट लिया है ए वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है, जो हमने यहाँ पे सेंड किया है, वो इस सर्वर साइड पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसका रिस्पॉन्स हमें करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे सर्वर साइड पे ही इनपुट लिया है एंटर रिस्पॉन्स, जो मैंने असाइन करवा दिया है डेटा वन नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस डेटा वन को कहाँ सेंड करना है? हमें सेंड करना है क्लाइंट के पास में। तो सबसे पहले इसे मैंने एनकोड किया, यानी कि बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, और फिर कनेक्शन सॉकेट पे सेंड कर दिया। अब अगर डेटा सेंड हो रहा है तो उसे रिसीव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस वाइल के अंदर ही सेंड के बाद एक स्टेटमेंट लिखा है डेटा इज इक्वल टू s.recv1024,
यानी कि हमने जो मैसेज किया उसका एक रिस्पॉन्स हमें मिला है, उस रिस्पॉन्स को रिसीव किया है मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अगेन इट्स इन बाइनरी फॉर्म, तो हमें यहाँ पे उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया डेटा डॉट डिकोड और वापस से डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर ही असाइन कर दिया और उसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि सर्वर ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया है, फ्रॉम सर्वर प्लस डेटा। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड पे हमारे पास में मैसेज आ जाएगा जो भी सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे फिर से हमें उसे बात करनी है, फिर से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना है। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक के अंदर इनपुट ले लिया, एंटर डेटा, फिर से कोई मैसेज आएगा। अब यहाँ पे एक के अंदर मैसेज आया है, एग्जिट नहीं है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर से जो मैसेज का हमने इनपुट लिया है वो सर्वर को सेंड होगा। जैसे ही डेटा सर्वर को सेंड होगा तो यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आई है, तो वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर सर्वर साइड पे इनपुट लिया जाएगा कि आप एक रिस्पॉन्स जनरेट करो और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड किया जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स सेंड होगा उसे हम यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव कर रहे हैं और डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब स्पेसिफिकली ए के अंदर हम लोग एग्जिट नहीं लिख देते, ठीक है। जैसे ही एग्जिट प्रेस करेंगे तो होगा क्या, हमारा लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो जब कोई डेटा सेंड ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेंड नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे रिसीव वाला पार्ट जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो डेटा हमारा खाली है। उस केस में हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम आ जाएंगे इस लूप के बाहर, यानी कि हमारा कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो एक कंटिन्यूस मैसेज का ट्रांसफर, टू वे कम्युनिकेशन यानी कि चैट बॉक्स हमारा चलता रहेगा कब तक, जब तक क्लाइंट स्पेसिफिकली एग्जिट टाइप नहीं कर देता। तो एक बारी इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है, दो आइडियली आपको ओपन करने हैं। मैंने दो आइडियली यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहले सर्वर एग्जिस्टेंस में आएगा, तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ही रखा है। यहाँ पे हम सर्वर वाले प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट वाले के अंदर हम क्लाइंट वाले प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ये हमारा सर्वर का प्रोग्राम है और यहाँ पे हम क्लाइंट का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। अब प्रोसेस कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे चैट बॉक्स भी कह सकते हो, चाहो तो टू वे कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। दैट इज आवर क्लाइंट। सबसे पहले सर्वर एग्जिस्टेंस में आएगा, तो पहले मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद क्लाइंट एग्जिस्टेंस में आएगा, तो मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अब देखिए क्लाइंट इज कनेक्टेड का मैसेज आ गया है और यहाँ पे हमसे इनपुट मांग रहा है एंटर डेटा। मैंने सिंपल मैसेज लिख दिया हाय। एंटर प्रेस करूंगी तो अब आप सर्वर साइड पे देखना कि क्या हो रहा है। देखिए सर्वर साइड पे मैसेज आ गया फ्रॉम क्लाइंट हाय, यहाँ पे मैसेज आ गया है। अब मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। अब यहाँ से सेंड होगा, क्लाइंट साइड पे मैसेज आएगा फ्रॉम सर्वर हेलो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने मैसेज लिख दिया आई नीड अ हेल्प, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं हम, मैंने लिख दिया आई नीड अ हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट से मैसेज आ गया, अब मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ व्हाट टाइप ऑफ हेल्प, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैसेज आ गया व्हाट टाइप ऑफ हेल्प इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स, मैंने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स वगैरह को काम में ले रही हूँ, इस वजह से जो कलर है वो चेंज आ रहे हैं, तो इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया रिमाइंड मी अगेन एट 8 PM, ठीक है। बाद में रिमाइंड कराना, अभी आई एम डूइंग सम वर्क, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा मैसेज है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गया सिलेक्ट ओके। फिर उसने वापस से रिस्पॉन्स जनरेट करना है, मैंने कर दिया एनीथिंग एल्स, मैंने पूछा दोबारा से, तो फिर से यहाँ पे क्लाइंट के पास में आ गए बोले नो, नो कर दिया इसने मैसेज। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब क्लाइंट एग्जिट प्रेस नहीं कर देता। तो अब यहाँ पे क्लाइंट ने एग्जिट लिखा है, जैसे ही एग्जिट प्रेस करेंगे कुछ भी डेटा सेंड नहीं होगा, कुछ भी डेटा सेंड नहीं होगा तो यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, और रिसीव नहीं होगा तो हमारा ब्रेक वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। देखिए एंटर प्रेस करते ही दोनों प्रोसेस जो हैं वो टर्मिनेट हो गए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ चैट बॉक्स या टू वे कम्युनिकेशन। एक ने कुछ बोला तो दूसरे ने उसका रिप्लाई किया, दूसरे ने कुछ कहा तो पहले वाले ने उसका रिप्लाई किया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर चैट बॉक्स डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग।
अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। ठीक है, अब नेटवर्किंग इन पाइथन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पाइथन विद एक्सएमएल। अब यहाँ पे एक्सएमएल की अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, सब ने एचटीएमएल पढ़ ली है बहुत पहले ही। मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास में अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके के टैग्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सएमएल की बात करते हैं तो एक्सएमएल में खुद के टैग्स नहीं होते। खुद के टैग्स नहीं होने का मतलब ये एचटीएमएल के जैसा ही होता है मार्कअप लैंग्वेज। तो जब भी वेब डेवलपर्स होते हैं वो या तो एक्सएमएल को काम में लेंगे या फिर वो एचटीएमएल को काम में लेंगे, किसी भी तरीके के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो एचटीएमएल है वो डिफाइन करता है कि आपका लेआउट किस तरीके का होगा। लेकिन एक्सएमएल के अंदर यहाँ पे हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। मतलब अगर मुझे एचटीएमएल में कुछ प्रोग्राम बनाना है तो पहले एचटीएमएल स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हेड बनाना पड़ेगा, फिर बॉडी बनाना पड़ेगा और इस बॉडी के अंदर हम लोग फर्दर सारे टैग्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी टैग लिख दिया या आई टैग लिख दिया या और भी जो वर्किंग आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है वो लिख दिया। लेकिन एक्सएमएल के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने खुद के टैग्स क्रिएट करते हैं, दैट इज एक्सएमएल। और खुद के टैग्स हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से इसे कहा गया है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये काम करता है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कैसे फाइल को क्रिएट करना है और कैसे पाइथन में इसे काम में लेना है, वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अब हम यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज को डील करने वाले हैं जहाँ पे हम अपने खुद के टैग्स बनाएंगे, खुद का डेटा हमारे पास भी होगा और उस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा, कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, उसके लिए हम पाइथन की हेल्प लेंगे। तो जो वेब डेवलपर्स हैं वो सिर्फ एचटीएमएल ही नहीं बल्कि एक्सएमएल को भी काम में लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो डेटा ट्रैवल करता है उसकी बात करते हैं, तब कैसे वर्क होगा ये हम कल की क्लास में डिसाइड करेंगे। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन?